हे श्रेष्ठ मुनियो, अब आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यान सुनिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता एवं जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान श्री सत्यनारायण का पाठ पूजन किया, व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वेश आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव के किनारे बैठा राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर विनम्रता पूर्वक पूछने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, कृपया आप यहाँ मुझे बताइएगा। भक्ति क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, आप यह मुझे बताइएगा। राजा बोला, मैं अपने बंधु बांधव के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदमी के साथ बोला कि हे राजन, मुझे इसका सावधान बतलाइए, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे कोई संतान नहीं है और इसके करने से मेरे यहाँ संतान होगी। राजा से संविधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होने के बाद वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गए। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगे, शुक्ल पक्षी का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो भगवान का संकल्प किया था कि उनका पाठ करूंगा, पूजन करूंगा, वह पूरा कीजिए। साधु बोला कि हे पुत्र, मैं इसके विवाह के समय इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को वह आश्वासन नगर की ओर चला गया। इस प्रकार वह अपनी पत्नी को आश्वासन नगर की ओर चला गया। कलावती प्रीति गृह में बुद्धि को प्राप्त हो गए। साधु ने नगर में सखियों के साथ अपनी वयस्क पुत्री को खेलते हुए देखा तो तुरंत ही मां को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के वास्ते सुयोग्य वर देकर लाइएगा। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन घर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर उसकी लड़की के लिए सुयोग्य पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव के साथ प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भगवान का पाठ पूजन करना भूल गया। तब भगवान जी क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु के राजा के नगर में वहां पहुंचे और वहां व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस राजा का धन वहां पर देखा तो दोनों को बांध कर ले गए। वो प्रसन्नता से लौटे राजा से जाकर बोले, हम ये दो चोरों को पकड़ कर लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हो गई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ाओं से, भूख प्यास से अतित हुई अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत देखा। फिर उसने वहां कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को अपनी घर की ओर लौटे। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, तो अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत होकर देखा है। कन्या के वचन सुनकर और बंधुबांधव सहित सत्यनारायण का पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति व दामाद शीघ्र ही लौट आवे और साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। भगवान सत्यनारायण जी ऐसे व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल बड़े पुत्रों के से मुझको बुलाया गया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा ने मुझे विष्णु से ने बोला, हे महानुभाव, भव्य तुम्हें प्राप्त हुआ, तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दुगना लौटकर उन्हें विदा किया तथा दोनों आनंद के साथ अपने घर की ओर चल दिए। सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की
जय।